जय हिंद, मैं पुरुषोत्तम साहब और आप देख रहे हैं एस इंडिया न्यूज। यह कोरबा जिले का सरमंगला क्षेत्र है और सरमंगला क्षेत्र में हम आपको भीड़ दिखा रहे हैं। ये भीड़ जो है पाली पलेने से आई हुई है और पाली पलेने से इसलिए आई हुई है कि वहां जो है बिना सूचना के डोजरिंग कर दिया गया है, जहां कोयला खदान भी खोला गया है उनकी जमीनों पर। और यहाँ जो देख पा रहे हैं आप, इतने की संख्या में यहाँ इस जगह उपस्थित हुए हैं और ये जो है यहाँ से अपनी पूरी टीम के साथ में कलेक्टर जाएंगे अपने ज्ञापन सौंपने के लिए कि हमें बिना सूचना के इस तरह से हमारे खेतों को डोजरिंग कर दिया गया है, जिससे पहले से ही ये ग्रामीण प्रताड़ित है। इसलिए प्रताड़ित है कि इनके जमीनों पर कोयला खदान खोल दिया गया है। और ये जो देख पा रहे हैं आप, ये इसीलिए इस जगह पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ से कलेक्टर जाएंगे। आइए इन्हीं में से जानते हैं कि क्या समस्या है इन सबों को। दीदी, आपका अपना परिचय दीजिए। मैं कल्याणी शुक्ला ग्राम पाली से हूँ। मेरा जमीन, मेरा खेत बिना बताए, बिना मुआवजे करे सीसीएल ना कोई सूचना दिए आके मेरे पूरे जमीन को डोजर चला दिए हैं। जहाँ पर मेरा घर भी स्थापित है, थोड़ा सा बचा हुआ है, नहीं तो वो भी नहीं आती तो वो भी टूट जाया रहता। ना तो ये लोग उचित न्याय कर रहे हैं, ना गांव वालों को कहने का मतलब है उचित मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, ना बसावट भी सही तरीके से क्लियर नहीं कर पाए हैं अभी तक, ना रोजगार दे रहे हैं। और उसके बावत ना बताते, कोई खबर देते ना देते हुए भी पूरा मतलब खेत को पूरा डोजा चलवा दिए हैं। ये डोजर चलवा दिए हैं कोयला निकालने के उद्देश्य से। कोयला निकालने के उद्देश्य से ही निकाले हैं। आपके क्षेत्र में कोयला निकाला जा रहा है पूर्व से। जी जी, कोयला खदान भी खुला है वहाँ। खुला हुआ है, है हाँ। उसका आप लोगों को जमीन गया, आप लोगों का जमीन गया है उसमें? हाँ गया है। मुआवजा मिला उसका? कुछ नहीं हुआ है अभी तक। और उसका जो है किसी को रोजगार मिला? नहीं मिला है। मेरे घर में तो किसी को रोजगार नहीं मिला है, सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। यही समस्या लेकर के सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? कुमारी भाई। क्या समस्या है आपको? सर सब खेत सब डोजरिंग कर ले है और कुछ नहीं दे है। अब बिन बोले हम झन कर कुछ उपाय मत करा कथे तो हम कहाँ जाए सर? भाई जमीन है तो खेत कमा करके आप लोग अपने जीवन अपन करत रहे न, खेत सब उजात रहे, बाल बच्चा भी अच्छा से रही, सब तो डर में बाहर निकल जाते सर। अच्छा, ब्लास्टिंग होते तो हाँ बाहर निकल जाते हैं सीधा। ऐसे ब्लास्टिंग होता है तो अब डर भी पड़ा है। आप लोग को एक बेहतर बसाहट दे देना चाहिए शासन को। कुछ नहीं दे रहा है सर, कुछ नहीं दे रहा है। मुआवजा मिला है आप लोग? कुछ नहीं झोंके ना, मुआवजा नहीं झोंके, बसावट कुछ नहीं झोंके है। और रोजगार मिला है किसी को आपके परिवार में? मिले तो प्राइवेट में कहा है सर? प्राइवेट में मिला है। प्राइवेट में क्या चीज धरे हो, मैं जब चाहे जब निकाल सकते हैं। आप बताइए। हाँ मैं बोल रही हूँ ना, प्राइवेट नौकरी जब चाहेंगे तब तो बैठा देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। देना है तो हम लोग को उचित रोजगार दे दे, बसावट दे दे। और हम लोग का जमीन ले, हम लोग प्रशासन के काम को रोकना नहीं चाहते, लेकिन जो हम लोग की मांग है उसको पूरा कर दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग लाभ ले रहा है, शासन उस जगह पे लाभ ले रहा है, तो आप लोगों को भी लाभ पहुंचाना चाहिए। हाँ लाभ पहुंचाना चाहिए। हम लोग का उसके काम को हम लोग रोकना भी नहीं चाहते हैं, बस हम लोग की मांग है कि अच्छा से एक रोजगार दे दे और बसाहट दे दे, उचित मुआवजा दे दे, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। उतने में आप लोग सब संतुष्ट हो जाएंगे। हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। शासन भी इनकी बातों को सुने और समझे। और जहां बिना सूचना के, बिना मुनादी के इस तरह के इनके खेतों को डोजरिंग कर दिया जाता है, जहां इनकी जमीन ले ली जाती है, ना इन्हें मुआवजा दिया जाता है और ना ही इनको बसाहट दिया जाता है और ना ही रोजगार दिया जाता है, तो ये उचित नहीं है। और आइए, यहाँ और भी काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। यहाँ कुछ भाइयों से भी हम जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? गोविंदा सारथी। सारथी जी, यह बताइए क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? मैं गोविंदा सारथी, ग्राम पंचायत पाली, श्रम सेवक स्थापित कामगार संगठन संस्थापक। और हम लोग इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि ग्राम पंचायत जो पाली के जो जमीन है, जिसे प्रशासन और शासन और एससीएल मिल के बिना बुनियादी करे, बिना गांव में सूचना दिए लोडर, डोजर और गेडर से खेतों को डोजरिंग कर दिया गया। अच्छा। और गांव में किसी को पता नहीं है। इसी के संबंध में आज हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं कलेक्टर साहब को। ये पूछना चाहते हैं कि आपने जब डोजरिंग किया तो बुनियादी क्यों नहीं की? बुनियादी क्यों नहीं कराया? सूचना देना चाहिए था हमारे गांव में। और ये सूचना ना दे करके चोर जैसे आता है गांव में और चोरी करके सामान को लेके चला जाता है, ठीक उसी प्रकार शासन प्रशासन मिलकर और एससीएल मिलकर डोजरिंग कर दी खेत को। अभी पूरा जमीन को खोद नहीं पाएगा वो। अभी खेती करने का दिन आ रहा है इसके गर्मी के बाद में। जिस खेती की वजह से हमारे बाल बच्चे जी रहे थे, हम सब उसमें पालन पोषण कर रहे थे सबका, आज वो जमीन को डोजरिंग कर दे, कैसे हम लोग घर का पालन पोषण करेंगे? हमारा अभी हमको रोजगार नहीं मिला है, बसावट नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला है। ये सारे समस्या है। शासन प्रशासन हमारे वजह से चल रहे हैं। आप ही की जमीन है और आप ही के दिए हुए टैक्सों से देश चलता है। देश चलता है ना। हाँ। और आप ही वोट दिए हैं तो आज राजनेता बन जाते हैं ना। और ये राजनेता बनने के बाद में तमाम गाइडलाइन जारी कर देते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, करो, और बाकी जो है आप लोगों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कोई ध्यान नहीं रखा। अभी हमारे क्षेत्र में जनप्रतिनिधि को हम लोग चुने हैं कि अच्छा कार्य करेगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य नहीं। हमारे विधायक बने हैं,
विधायक एक दिन देखने नहीं आता, हमारे क्षेत्र में और जनप्रतिनिधि है, विधायक कौन है आपके क्षेत्र के? प्रेमचंद पटेल है, प्रेमचंद पटेल कटघोरा विधान। एक दिन भी नहीं आया, डोजरिंग हुआ उस दिन भी नहीं आया, बाद में आकर खाली वोटिंग लेने के लिए आएंगे हमारे क्षेत्र में। ऐसे जनप्रतिनिधि को इस बार हम लोग सबक सिखाएंगे, वोट बिल्कुल नहीं देंगे और ऐसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो हमारे सबके दुख हित में खड़ा हो। खड़ा हो, ऐसे जनप्रतिनिधि चुनेंगे। मिलनसार होना चाहिए हाँ, जनप्रतिनिधियों मिलनसार, को, जी, है ना? जी, जी। तो देख लीजिए पटेल जी, आपके ऊपर भी बात आ रही है और आप ये समझिए, ये जो कह रहे हैं आपके क्षेत्र के जनता, ये जनता यह कह रही कि आपको इस बार से नहीं चुना जाएगा। तो आप अपनी अगर वोट बैंक बचाना चाहते हैं या अपनी मान सम्मान बचाना चाहते हैं तो इस जगह पर आए और इनकी समस्याओं को सुने और इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके कलेक्टर में जाएं और कलेक्टर में जाकर के अपनी बात रखें, जिससे ये क्षेत्र के रहवासी जो है प्रताड़ित हो रहे हैं, जिन्हें जमीन भी ले लिया जाता है, मुआवजा भी नहीं दिया जाता है, नहीं वहीं रोजगार भी नहीं दिया जाता है। तो ऐसे जो जितने आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में इस जगह पर लोग उपस्थित हुए हैं और ये सब इसी समस्याओं को लेकर के उपस्थित हुए हैं कि हमें रोजगार नहीं मिला है, ना ही मुआवजा नहीं मिला है और हमारी जमीन भी ले ली गई है। तो पटेल जी, आप इनके साथ आइए और इनके साथ जाइए और इनके कार्यों को बेहतर ढंग से समझिए और जो हो रहा है ये ग्रामीणों के साथ में अत्याचार, इस पर अंकुश लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में पुरुषोत्तम साहू, जय हिंद।